वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है, लेकिन राष्ट्रवादियों के लिए उत्तर प्रदेश की जीत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन संस्कृति के आदर्श योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसकी खुशी बिलासपुर में भी देखने को मिली। विशाल शक्ति दुर्गोत्सव समिति तेलीपारा के द्वारा इस खुशी को मनाते हुए विशाल भंडारे और महाआरती का आयोजन किया गया। 5 राज्यों में हुए चुनाव में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जा रहा था कि अगर उत्तर का यह किला ढह जाता तो हिंदुत्व के लिए संकट और करीब आ जाता। इस धारणा को द कश्मीर फाइल्स ने और पुख्ता किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी मुख्यमंत्री की जीत को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे लेकर राष्ट्रवादियों में उत्साह आसमान छूता नजर आ रहा है, जिससे बिलासपुर भी अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश जहां भारतीय राजनीति में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, तो वहीं 37 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ किसी मुख्यमंत्री की सत्ता वापसी ने राष्ट्रवादियों को बल प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ऐतिहासिक जीत से देश भर में उत्साह का वातावरण है। कर्मयोगी सन्यासी की इस जीत को सनातनी परंपराओं की जीत बताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के पुनः मुख्यमंत्री बनने पर बिलासपुर में भी विशाल शक्ति दुर्गोत्सव समिति तेलीपारा द्वारा मंगलवार को विजय उत्सव का आयोजन किया गया। समिति की ओर से काली मंदिर चौक तेलीपारा महाकाली मंदिर के समक्ष महाआरती एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद तिवारी के साथ उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथियों और समिति के सदस्यों ने भगवान श्री राम और हनुमान जी की महाआरती की और योगी आदित्यनाथ के राज्याभिषेक पर बधाई दी। इस अवसर पर यहां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। महाआरती में शामिल डॉक्टर विनोद तिवारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि गोरखनाथ मंदिर के महंत और हिंदू सन्यासी हैं। पूरा सनातनी समाज उनसे विशाल अपेक्षा रखता है। देश को उनमें भावी प्रधानमंत्री नजर आ रहा है, इसलिए उनकी यह जीत देश के लिए अलग मायने रखती है। राष्ट्र का जो सपना है सब लोग देख रहे थे, वो साकार होने जा रहा है। जिस तरह से वहाँ के मतदाताओं ने वोट दिया है, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो जाति पंथ ये सब को भेद को मिटा चुके हैं। अब वो केवल हिंदू के नाम पे वोट देते हैं। वो अगर किसी से पूछा जाए कि तुम किस जात के हो, वो ये नहीं बोलते कि मैं ब्राह्मण हूँ कि ठाकुर हूँ कि वैश्य हूँ, वो सीधा बोलते हैं कि नज़र उसमें थी योगी जी को हराने का प्रयास कर रहे थे। उस स्थिति में उन्होंने इतना प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। अगर विदेशी हाथ नहीं रहता, विदेशी धन नहीं आता और ये जितने भी विरोधी या एकजुट नहीं होते, तो हो सकता था ये 403 में से 400 वोट सीट ला सकते थे। भी अगर है राष्ट्रीयता की बात करेगा, हिंदू धर्म की बात करेगा, वही भारत पे राज करेगा। भगवान श्री राम ने भी कहा था कि सन्यासी से बेहतर राजा कोई नहीं हो सकता, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्य सिद्ध किया है। जल्द ही वे उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे पूरा देश उत्साहित है और इसी उल्लास के वातावरण में आयोजित महाआरती एवं विशाल भंडारे का अंग बनकर उन्हें प्रसन्नता हुई है। योगी आदित्यनाथ की जीत से राष्ट्रवादियों में उत्साह का संचार हुआ है। बाबा जो हैं बुलडोजर वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। हिंदुत्व को एकजुटता एक धागे में बांध दिए हैं। जातिवादी से ऊपर, जैसे विनोद भैया बताया, डॉक्टर भैया, कि सब ऊपर उठ चुके हैं। इसका दूरगामी जो परिणाम है बहुत सुखद होने वाला है। ये संदेश है इस बार अब नए भारत देश के लिए हम लोग जो अग्रसर और आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें पूरे भारत देश का ही जो है ना दिशा दशा सभी तय होगा और चेंज हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ की जीत जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हिंदू अब संगठित हो रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर विनोद सर, डॉक्टर धर्मेंद्र दास, इन्होंने बताया कि अब जो है जाति और पाति से उठ के हम आपस में एक दूसरे के साथ संवाद करके, और किसी किस्म का पॉलिटिकल नैरेटिव यदि बन रहा है और वो फेक है तो उसको तोड़ने के लिए हम संगठित होते हैं। तो हिंदुओं का संगठन आपस में इकट्ठा होना ये एक शुभ संकेत है। और योगी जी की जीत सिर्फ यूपी तक नहीं रहेगी, आगे जो है दूसरे प्रदेशों में भी जो है ये जीत हमें भविष्य में एक अलग ही प्रकार की दिशा तय करती हुई नजर आएगी।
देर शाम तक यहां भंडारे में पहुंचकर सभी ने पूरी सब्जी और प्रसाद ग्रहण किया। एस भारत न्यूज से प्रवीर भट्टाचार्य की रिपोर्ट।